प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट का ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट, ये तो देख रहे हैं हम लोग, है ना। और हम लोग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ को समझ चुके थे। अब मुझे एक बात बताओ, कोई किसी बच्चों को याद है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या थी? चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना जिसको अगर नहीं याद है। ठीक है, देखो दो तरीके की ग्रोथ और है। एक ग्रोथ है आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बेटा? एब्सोल्यूट ग्रोथ। और उसका जो रेट होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट, है ना। दूसरी ग्रोथ है बच्चा रिलेटिव ग्रोथ रेट। एनी कंफ्यूजन? दो तरीके की ग्रोथ हमें पढ़नी है। ठीक है, अब जरा कैसे फर्क समझें कि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और रिलेटिव ग्रोथ क्या है। थोड़ा सा एक हम लोग ना एक काम करते हैं, दो लीफ ले रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब लीफ कैसे रंग की होती है? हरी, तो हमें हरा कलर देना चाहिए, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। हम्म 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 देखो बच्चा, एक ये लीफ है, ठीक, ये ए लीफ है, ठीक है बेटा, और एक ये लीफ है, ये आपकी बी लीफ है। क्लियर? हाँ, अब ए का इनिशियल साइज कुछ भी हो, ए का इनिशियल साइज कुछ भी हो, चलो लेट्स फॉर एग्जांपल हम मान ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, किस लीफ ये है, और 50 सेंटीमीटर की लीफ ये है ना बच्चे। अभी क्या होता है, ये लीफ ग्रो करती है, ये हो जाती है बच्चे कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर भी लगाना जरूरी, ठीक है। ये लीफ ग्रो करती है, ये हो जाती है आपकी 55 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। थोड़ी पॉइंट समझ में आया मेरा यहाँ पे? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों लीफ का दोनों ग्रोथ रेट देखते हैं। एक कौन सा बेटा? एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ मेरे बच्चा, ठीक है, टोटल ग्रोथ अगर मैं देखूं, इसलिए एब्सोल्यूट कहते हैं ग्रोथ, कितनी ग्रोथ करी है ना, पूरा टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मान लीजिए हमने एक टाइम बना लिया भाई 24 घंटे, आफ्टर 24 आवर्स, ये लीफ में टोटल ग्रोथ कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। इस लीफ में ग्रोथ कितनी हुई? अगर मैं इस लीफ को रिलेट करूं इस लीफ से, तो अब यहां दोनों की रिलेटिव ग्रोथ में फर्क है, हाँ या ना? ये लीफ जो थी अपने आप का दुगना हो गया, मतलब पहले 5 सेंटीमीटर का था, 24 घंटे के बाद कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसने कितना परसेंट ग्रोथ दिखाया? 5% ना 100% डबल हो गया। ये 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर का जस्ट डबल हो गया, तो इसका मतलब कितना परसेंट ग्रोथ दिखाई इसने? 100%। 100% ग्रोथ, यानी कि इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट करा जाएगा तो इसका कितना है? ए लीफ का 100%। अब जब बी से आप कंपेयर करोगे इसको तब आएगा। बी का आप ग्रोथ देखो, 5 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर था, कितना बड़ा? 5 इंक्रीमेंट कितने सेंटीमीटर का हुआ? 5 सेंटीमीटर 50 का 5 कितना सेंटीमीटर, कितना परसेंट हो गया?
10%. 50 का 5 कितना परसेंट हुआ? 10%। तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ कितनी आई? 10%. बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Absolute growth is different and the relative growth is different. When you relate the growth, there comes the relative growth. Clear बच्चा? Yes, sir. ये हो गई। हाँ बेटा, आवाज को थोड़ी ज्यादा आ रही है क्या? कुछ कोई म्यूट कर लो बेटा, कहीं से कुछ नॉइजी सा टेक्सचर आ रहा है वो। हाँ अब बताओ, कौन पूछ रहा है? कुछ कुछ पूछ रहे थे बेटा? No. नहीं, नो। चलो, इतना समझ में आया कि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और रिलेटिव ग्रोथ क्या है। अगला टॉपिक है बच्चों, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए बेटा कंडीशंस क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें जरूरत है किसकी? पानी की। जब तक हम पानी नहीं देंगे प्लांट सेल को, वो ग्रो नहीं नहीं करेगा. करेगा। दूसरी चीज किसकी जरूरत है बच्चों? Oxygen. Oxygen. मम्मी जे विद्या अंडा मम्मी जे एक बिंदी ते डब्बे चारा भी बचे कौन बोलेगा? क्या करना क्या करना खीर बनाया ना आज मुलाकात है ना पंसुरा आज मुलाकात है ना क्या बोले साहब बोले जाए थी तेरे कहेंगे मम्मी मैं एक ले आना मम्मी नहीं मम्मी मन नहीं सके तू यार होस्ट हो रहा छोटे रहू है तो सुन ये रजनी भी दिखा मैं बोले 2020 रहा बोले रानी दे डेट तो मारने दे बोले सारी देने 130 चल स्क्रीन दिखे? बताओ बेटा, Yes, sir. दिख गया सबको? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख दोबारा शेयर करें। Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes. सो ये था कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ। जब ग्रोथ करते हैं तो 3 तरीके से ग्रोथ आती है, ध्यान से देखना। तो conditions करनी है। कंडीशन करनी है। दिखाओ सर एक बार। हाँ देखो, हो गया? चलो No, sir. नहीं हुआ? So done. डन?
Yes, sir. Yes, sir. देखो, एक प्रोसेस होता है ग्रोथ के टाइम पे जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो मान लो प्लांट बना, अब उसने एक सेल बनाया, एक सेल से बहुत सारे सेल बनाए। ठीक है, बहुत सारे सेल बनाए। इन सेल को दिया कि भाई आप लोग जिंदगी भर क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे बच्चों? डिवाइड करो, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। जिंदगी भर एक ही काम है कि आप क्या करते रहो बच्चों, डिवाइड करते रहो, है ना। कुछ कहीं जाके रुक गया, शूट में रुक गया और इनके पास प्रॉपर्टी है डिवीजन की, तो इनको हमने कह दिया शूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। कुछ सेल कहाँ इकट्ठे हो गए डिवीजन के बाद, रूट में, तो उनको हमने कह दिया रूट Apical meristem. कुछ आपके सेल और थे, कुछ वो चले गए आपके क्या करने, कैम्बियम बनाने, तो इनको हम लोग क्या कह दिया, कैम्बियम। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इनसे कहा गया कि बस अब एक काम करिए, अब आप डिवाइड करना बंद कर दीजिए। बात समझ में आई? Yes, sir. अब आप क्या करना कर दीजिए बेटा, बंद Divide करना करना, बंद। है ना, है ना। तो ये सेल बोले बस बहुत हुआ, अब एक काम करिए, बहुत शूट ग्रोथ हो गई, बहुत रूट ग्रोथ हो गई, बहुत आपकी कैम्बियम ग्रो हो गई, अब आपको क्या करना है, यू विल नॉट हैव टू डिवाइड फर्दर, है ना। सबको नहीं बोला उसने, ऐसा नहीं सबको बोल देगा। प्लांट ने क्या काम करा, इनमें से कुछ सेल को बोला कि नाउ यू विल गेट मैच्योर। क्या होगा, अब आप क्या हो जाएंगे बेटा, Mature. एंड नाउ विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो प्रॉपर्टी आई और आपसे मैं छीन ले रहा हूं क्या, पावर ऑफ डिवीजन। Division. पावर ऑफ डिवीजन छीनना सेल से और उनको मैच्योर कर देना, उनको फंक्शन दे देना, ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन, है ना। अब सेल को डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे मान लीजिए ये सेल थे, अब किसी को डिफरेंशिएट कर दिया, भाई फलाना तुम काम करोगे, तुम ये वाला काम करोगे, तुम ये वाला काम करोगे। क्लियर बेटा? अब क्या Yes. है कि जब ये सेल डिफरेंशिएट होते हैं, वेरी गुड, तो इनके जो सेल वॉल है और प्रोटोप्लाज्म है, इनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं बेटा? Structural change. चेंजेस होते हैं, उसके बाद ये आपके क्या बन जाते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल। क्लियर? Yes, sir. देखिए, अगर मान लीजिए ये इनमें से कुछ सेल हैं जिनको ट्रैकरी एलिमेंट बनना है, यानी कि ट्रैकीड्स बनना है। बात समझते हो? ट्रैकीड्स को पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे बेटा। Yes, sir. ट्रैकीड्स आप जानते हैं, दे आर फॉर द वाटर कंडक्शन, स्पेशली दे आर डेड। डेड है ये, हाँ या ना? है ना। अब ये डेड है, अब इनका क्या करना पड़ेगा, अगर इन्हें डेड होना है तो इनके पास से प्रोटोप्लाज्म को छीन लिया जाएगा। बात समझ में आई? अगर Yes, sir. किसी को चेंज होना है या फिर ट्रैकीड्स को, इनमें से किसी सेल को ट्रैकीड सेल में कन्वर्ट करना है, तो दे विल लूज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड दे विल लूज द प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सब निकाल दो उसमें से, दे विल बिकम डेड। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, sir. चलो, ये समझ में आया बच्चों? Yes, sir. लिखते हैं थोड़ा सा। When the cell lose ability to divide, Divide. कॉमा उसके साथ साथ क्या होता है बच्चा, it become mature and have some structural changes. Clear? Yes, sir. So this process is known as differentiation. Any issue, any doubt beta? No, sir. चलो everybody, Previous slide दिखाना.
अच्छा बेटा लिखो, कहाँ गई? सर नहीं लिखी। अब देखी? यस सर। सर डन। डन? No, sir. Sir, थोड़ी देर, 1 मिनट. Yes, sir. हो गया, सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई यस सर। दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। No, sir. नहीं ना? चलिए अब बेटा समझो अगली चीज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है डी डिफरेंशिएशन, Listen. है ना? डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था बेटा? जो सेल थे मेरिस्टेमेटिक सेल, उनमें से पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो गई खत्म हो गई थी। थी। यही तो हुआ था ना बच्चा लोग? यस सर। जो भी Yes, मैथमेटिक्स करते हैं उनसे कहा भाई अब मैं आपसे आपकी मल्टीप्लिकेशन की ताकत को छीन लेता हूं और आप बन जाएंगे अब से मैच्योर। ठीक है, अभी क्या हुआ, वो कह रहा उल्टे आ जाओ। डी का मतलब होता है वापस, डिफरेंशिएशन जो करा था उसका उल्टा करूंगा मैं अब। ठीक है, अभी क्या होगा, जो मान लो हमने जो पीछे सेल थे ना हमारे डिफरेंशिएटेड सेल, ये ना कुछ डिफरेंशिएटेड सेल थे। अभी क्या हुआ कि इन डिफरेंशिएटेड सेल को बोला गया भाई हमने आपकी पावर ऑफ डिवीजन को क्या करा, वापस दे दिया। क्या कर दिया बच्चा? वापस दे दी। वापस दे दिया, यानी कि आपको डी डिफरेंशिएटेड कर दिया। पहले हमने डिफरेंशिएट करा था कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, नहीं अब तुम ये काम नहीं करोगे। अब हमने क्या करा तुम्हें? डी पावर ऑफ डिफरेंशिएट। डिवीजन। अब फिर से क्या करो, मजे से मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस Yes. सर। Yes, sir. पर ये होगा किन में? जिनकी कैपेसिटी खो चुकी थी उन्हीं को तो दोबारा दोगे, Yes, sir. तो उनको ही दी जाती है, डी डिफरेंशिएटेड करा जाता है। जब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से सेल हैं जिनको हम डिफरेंशिएट करते हैं और किनको हम डिफरेंशिएट नहीं करते। ठीक है, अच्छा मैं बता ही दे रहा हूं। मान लीजिए आपका कैम्बियम बना, कैम्बियम क्या करेगा, इस तरीके से ग्रो करता है कि रिंग बनाता है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ये रिंग तब बनेगी जब ये जो कैम्बियम था इससे तो पावर ऑफ डिफरेंशिएशन छीन ली थी, हाँ या ना? पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन छीना था नहीं छीना था? यस सर। इस कैम्बियम से छीन लिया। अब आपका पेड़ कह रहा है मुझे चौड़ा होना है, मुझे और सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, तो सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी? जब उसको आप पावर ऑफ डिवीजन दोबारा दोगे। बात समझ में आई? यस तो सर। ये जो कैम्बियम है, जैसे कि मैं ये बना रहा हूं, ये आपका जाइलम, ये आपका फ्लोयम, ये जाइलम, ये फ्लोयम। ठीक है, ये जाइलम, ये फ्लोयम, जाइलम फ्लोयम। ठीक है, थोड़ा सा और एक और बना देता हूं, फिर कैम्बियम। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? कैम्बियम। ये पॉइंट थोड़ा समझ में आया? यस सर। अभी ये कैम्बियम कैसा डिफरेंशिएटेड, मतलब इट डज नॉट हैव अ पावर ऑफ डिवीजन। डिवीजन। पर प्लांट कह रहा है कि नाउ आई वांट टू ग्रो इन साइज, आई वांट टू ग्रो इन गिर्थ। गिर्थ जब इंक्रीज करी जाएगी, गिर्थ जब इंक्रीज करी जाएगी तो दोबारा से ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। पर हमने क्या कर दिया था, उसको पावर ऑफ डिवीजन छीन ली थी। हमने का मतलब प्लांट से है, मैं नहीं हूं। ठीक है, तो अभी जो क्या करेंगे, हम इससे कहेंगे कि जाओ हमने तुम्हें दोबारा ताकत दी। क्या दी? दोबारा ताकत। वो ताकत क्या है बच्चे? पावर ऑफ डिवीजन की। पावर ऑफ डिवीजन की। अब जैसे ही इसे पावर ऑफ डिवीजन मिली, ध्यान से सुनना, ये बनाएगा यहां पर एक रिंग बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैम्बियम रिंग, और ये बोला जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, हाँ या ना?
थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. दूसरा कैम्बियम बनेगा कॉर्क कैम्बियम। देखो बच्चों, अभी जब पहला, मैं बहुत चीजें तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे से उसमें, ठीक है, कि पहला जो बना था ये सारे प्राइमरी मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर इनमें पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये परमानेंट में बदलना है। Yes, sir. इसमें परमानेंट बदल रहा है। अब क्या हुआ, परमानेंट को क्या दे रहे हैं हम दोबारा? Power पावर। of division. Power of division. तो वो क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? देखो दोबारा तिबारा चौबारा सब बार समझा दूंगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होगा बेटा? ये Secondary meristem. Secondary meristem. प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन लगेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चा, मेरे पास ये है, मैं गया मार्केट से लाया एक छोटा सा सीड। क्या लेके आया बच्चों में? Seed. इसके अंदर सेल थे बहुत सारे, एक छुटकू सेल थे। मैंने इन सेल को कहा भाई ये मेरे हैं सेल, इनको मैं कहता हूँ ये प्रीमोर्डियल है मेरिस्टेम। कौन से मेरिस्टेम है? Primordial. अब क्या होगा, सीड का भी साइज इंक्रीज होगा। अब ये प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम किस में बदल जाएंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम में। किस में बदलेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई कर करके Primary meristem. प्राइमरी मेरिस्टेम। इतनी बात समझ में आई? अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम मल्टीप्लाई कर करके कुछ नहीं फायदा होगा ना। ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ये बनाएगा प्लांट के प्राइमरी ऑर्गन। वो है बच्चा स्टेम, वो है बच्चा रूट्स, वो है बच्चा लीफ। इतनी बात समझ में आई? Yes. ठीक है, इतना समझ में आता है ना प्राइमरी मेरिस्टेम। अभी मान लीजिए आपने इन सेल से पावर ऑफ डिवीजन छीन ली। ठीक, क्या छीन ली बेटा? Power of division. Power of division. पावर ऑफ डिवीजन। इतनी बात समझ में आती है? अब जिन सेल से हम पावर ऑफ डिवीजन छीन लेते हैं वो क्या सेल बन जाते हैं? परमानेंट। इतना पता है? Permanent. है ना? Yes, sir. सारे सेल से नहीं छीन सकते क्योंकि फिर प्लांट डेड हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, बना दिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये किससे बने? Cells. Permanent cells. Permanent cells. प्राइमरी मेरिस्टेम से। Primary stem cell. ठीक है, ये किससे बने? देखो समझ लेना क्योंकि ये पॉइंट समझना जरूरी। प्राइमरी मेरिस्टेम से, ठीक है। अब उनमें मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, कौन सा? कैम्बियम। व्हाट इज कैम्बियम? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. यहां पर जब मैंने इन सेल से पावर ऑफ डिवीजन छीनी तो मैंने बताया कि मैंने आपके साथ जो हरकत करी है उस हरकत का नाम क्या है? Differentiation. डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब जब डिफरेंशिएशन करता हूं तो बहुत सारे सेल जो होते हैं मेरे डेड भी बनते हैं और बहुत सारे सेल लिविंग भी रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे आपका कैम्बियम जो है लिविंग है और ट्रैकीड्स जो है आपका डेड है, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्लांट को जरूरत पड़ी किसकी? ग्रोथ की। ये क्या है बच्चे? व्हाट इज दिस? जल्दी बोलो। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर? प्लांट को ग्रोथ जरूरत पड़ी, ग्रोथ की, तो अब गिर्थ इंक्रीज करने, चौड़ाई इंक्रीज करने की। अब इस कैम्बियम को कहा गया कि आपको मैंने क्या कर दिया? Redifferentiate. यानी कि मैंने आपको डिवीजन। Power of division दे दी वापस. इतनी बात समझ में आई? अब इसने क्या काम करा, इसके पास जैसे ही पावर ऑफ डिवीजन आई ये बदल गया आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में एंड कॉर्क कैम्बियम में। देखो यहां तक ध्यान से सुनना बेटा,
यहां तक जो था ये थी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। ये क्या थी बेटा? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। लीफ का बनना, रूट का बनना, शूट का बनना क्या है? प्लांट के लिए प्राइमरी है भाई। पहले लीफ रूट बनेंगे ना, तभी तो प्राइमरी ग्रोथ आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, क्या बना बच्चे? इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सेल क्या कर रहे हैं? प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ, इसीलिए ये कहलाए आपके सेकेंडरी मेरिस्टम। स्टेम। पॉइंट। क्लियर है बेटा? यस Yes. सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो बच्चों, अब ये भी सेल क्या होंगे, ध्यान से सुनना, कि आगे जाके इनमें से भी हमारा क्या होगी? पावर ऑफ डिवीजन छीन ली जाएगी। ध्यान दो भाई, एक प्लांट चौड़ा हो रहा है, क्या जिंदगी भर चौड़ा होता रहेगा? एक टाइम तक तो चौड़ा होगा, है ना? है ना? अभी Yes. पहले क्या था, एक प्लांट की लेंथ बढ़ गई थी, जैसे कोई प्लांट बढ़ा। अभी पहले आपने घर में प्लांट लगे हैं आपके पास, यही टॉपिक पढ़ाऊंगा आज मैं, ठीक है। आई हैव टू लीव यू अर्ली, सॉरी फॉर दिस, बट आई हैव टू। ओके, लिसन। घर में सबके प्लांट लगे होंगे, और आपने आस पड़ोस भी देखा होगा, प्लांट के जब बीज लगाते हैं तो प्लांट की पहले क्या बढ़ती है? लेंथ। उसमें जड़ें बनेंगी, उसमें स्टेम बनेगी, उसके ऊपर पत्तियां आएंगी, है ना? ये क्या हो गई? प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ। इतना पॉइंट क्लियर यस सर। यस सर। हो गई? प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जब प्लांट की सफिशिएंट हाइट हो गई, अब प्लांट ने क्या कहा? अब मैं तुमसे हाइट नहीं बढ़वाऊंगा, अब मैं तुम सबसे क्या छीन लूंगा? पावर ऑफ डिवीजन, डिवीजन। ठीक है। अब जब पावर ऑफ डिवीजन छीनी तो उस प्रोसेस को क्या कहा हमने? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। क्लियर है? क्या कहा बच्चों हमने? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन से जो टिश्यू बने उनको क्या कहा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्लियर? जैसे कि कैम्बियम और ट्रैकिड्स। प्लांट की लेंथ बढ़ गई, अब प्लांट की क्या बढ़ानी थी? विड्थ, यानी कि गिर्थ। इनको फिर से पावर दी गई कि आप एक काम करें, दोबारा से आप गिर्थ बढ़ाएं, और मैं आपको दोबारा पावर दे रहा हूं। और दोबारा पावर देके इन्होंने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बनाए, जो कि बेसिकली क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इन सेकेंडरी मेरिस्टेम ने बहुत चौड़ा कर दिया प्लांट को। अब इनसे कहा बस अब आप ठहर जाओ। क्या कर जाओ? ठहर जाओ। और इनको क्या कर दिया? दोबारा से क्या बना, क्या कर दिया? यानी दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन छीन ली। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो सेल बने आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम ने, जो सेल बनाए रीडिफरेंशिएशन से आपके बन के जो ठहर गए, है ना, मैच्योर हो गए भाई। सेकेंडरी मेरिस्टेम था, इंटरफेसिकुलर था, कॉर कैम्बियम था, ये डिवाइड कर रहा था, बहुत डिवाइड कर, लगातार डिवाइड कर रहा था, है ना। और ये कह रहा था कि चलो अब हम बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम। क्या बनाएंगे बच्चों? सेकेंडरी जाइलम। हम क्या बनाएंगे अब? सेकेंडरी। हम क्या बनाएंगे अब? कॉर्क। हम क्या बनाएंगे अब? कॉर्टेक्स। तो ये सब चीजें जो बनी, ये कब बनी? किसने बनाई? सेकेंडरी मेरिस्टेम ने। और ये एंड प्रोडक्ट किसका हुआ? रीडिफरेंशिएशन का। तो यू नो व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन? व्हेन द पावर ऑफ डिवीजन इज अगेन टेकन बैक, है ना। यस सर। अभी किसी को कोई डाउट है? नो सर। समझ नहीं आया। आपके पास कट रही बेटा, कौन बोल रहा है? सर डी डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया। प्राची बोल रही है? यस सर। हाँ चलो ठीक है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन दे देना। जब हम किसी परमानेंट टिश्यू को दोबारा से पावर ऑफ डिवीजन देंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब उन्हीं सेल से जिनको आपने पावर ऑफ डिवीजन दी है, उन्हीं सेल से आप दोबारा पावर ऑफ डिवीजन छीन लेते हो, वो कहलाता है आपका री डिफरेंशिएशन। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ाता हूँ मैं। Sir, done. डन बेटा, Yes, sir. चलो आगे देखो। देखो बच्चों, सीक्वेंस क्या है डेवलपमेंट का प्लांट में? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एक प्लांट के पास बहुत सारे क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे। Meristematic Yes, cell. sir. ठीक, वो आपके ग्रो करेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। कौन सी ग्रोथ होती है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा जब ये सेल डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल बन जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करने के बाद इनकी पावर ऑफ डिवीजन को छीन लिया जाएगा, जिसको आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा इनमें, तो ये बन जाएंगे आपके कौन से सेल? Primary meristematic. वेरी गुड, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली क्या है ये? Mature cells. प्योर सेल है। ठीक है, अब देखिए इनमें दूसरी चीज भी होगी, डी डिफरेंशिएशन भी होगा, री डिफरेंशिएशन भी होगा। ठीक है, वो होता रहेगा। अब क्या होगा, प्लांट जब तक जिंदा है मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। फिर एक एज आएगी जहाँ पे प्लांट के मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसस। ठीक है, इस एज में जाने के बाद प्लांट की क्या हो जाती है बच्चे? डेथ हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये रहता है। देखो आपका सेल डिवीजन बहुत जबरदस्त तरीके के कौन करेंगे बच्चों? मेरिस्टेमेटिक सेल। वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, फिर से उनमें पावर आ जाएगी, वो डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, फिर से उनकी पावर छीन ली जाएगी, तो रीडिफरेंशिएट हो जाएंगे। क्लियर है? तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट यही रहेगा, चाहे कोई भी सेल हो। ये हमेशा क्या शो करेंगे? ये वाले सेल, सेल डिवीजन ना हमेशा शो करेंगे। ठीक है बच्चों, लिखो उसको। Sir, Sir, done. done. डन। चलो Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चा, एक टॉपिक है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो प्लांट का अब क्या करता है कि ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब ग्रो करते करते वो जुवेनाइल स्टेज में पहुंचा। जुवेनाइल स्टेज जानते हो? No, जो sir. जो एडल्ट से पहले जो स्टेज आती है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? जुवेनाइल स्टेज। ठीक है, उसके बाद एडल्ट स्टेज में पहुंचना था। हमने क्या देखा कि यार एडल्ट स्टेज में इसके पास लीव्स अलग तरीके की हैं। ठीक है, और मैच्योर जब जुवेनाइल स्टेज से जब एडल्ट स्टेज में आ रहा है, तो और अलग तरीके की लीव से, मतलब कि इस ये क्या कर रहा है कि अपने फेजेस के हिसाब से लीफ के शेप को डिफरेंट बना रहा है। ठीक है, ये फिनोमेना ये कहलाता है आपका प्लास्टिसिटी। थोड़ा पॉइंट समझ में आया? दोबारा बताऊं? दोबारा बता दो एक बार. ठीक, हाँ दोबारा बता रहा हूँ। देखो बच्चों, बस लास्ट टॉपिक है, फिर कल पढ़ेंगे। देखो, और कल ज्यादा पढ़ लेंगे। सुनो बेटा, कि मान लीजिए कोई प्लांट है, वो आपका अभी जर्मिनेट हुआ और जुवेनाइल स्टेज में था, और उस प्लांट के पास ये ग्रो हो रहा था, तो इस शेप की लीफ बन रही थी। कैसी? ये। ठीक, ये उसने लीफ शो करी जब प्लांट कैसा था? जुवेनाइल। ठीक है बेटा, Yes, अब ये sir. जैसे जैसे मैच्योर होना शुरू हुआ, इसकी लीफ का शेप Change हो गया. चेंज होता रहा, है ना? ठीक है, ये जो चेंजेस आए,
ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ये चेंजेस क्या कहलाए उसके? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। एक तो ये हो गया कि एज के हिसाब से कि भाई डेवलपमेंट के हिसाब से कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कहलाता है। बेसिकली इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं हेट्रोफिली। क्या कहते हैं इसको? हेट्रोफिली। हेट्रोफिली, है ना। हेट्रोफिली में क्या होता है कि प्लांट जो है आपका डिफरेंट चीजें शो करता है। अब देखिए मान लीजिए एक तो ये हो गया डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, मतलब डेवलपमेंट अलग हो रहा है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। दूसरा है बच्चा एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। ठीक है, एनवायरमेंटल। देखिए इसमें एक प्लांट है बटर कप, आपने शायद सुना होगा उसका नाम, नाम याद रखिएगा, बटर कप। ठीक, इसको रेननकुलस भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जरा देखो बच्चों, मान लीजिए कोई प्लांट है, वो आपका टेरेस्ट्रियल है। कैसा है बच्चों? टेरेस्ट्रियल। और बटर कप का प्लांट है, ये टेरेस्ट्रियल है। अब जब ये टेरेस्ट्रियल है तो इस तरीके से लीफ बना रहा है, ये दिख रही है? यस सर। ये इस तरीके से लीफ बना रहा है ये। ठीक है। अभी कब है बेटा जब प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल। ठीक है। अभी प्लांट कैसा हो गया? वाटर में चला गया। अभी इस पे क्या हो रहा है? इस तरीके से लीफ आ रही है, दिख रही है? सेम प्लांट है ना। मगर अभी एनवायरनमेंट क्या हुआ, एक एक बार एक्वाटिक था, अभी कैसा होने लगा? एक बार टेरेस्ट्रियल था, एक बार एक्वाटिक हुआ। हाँ, एक बार टेरेस्ट्रियल था, एक बार एक्वाटिक। तो आप यहाँ देखें एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का भी असर पड़ रहा है। तो ये इसमें किसमें देखने को मिलता है? ये एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। बटर कप में एग्जाम्पल है बटरकप। इसको। गुड। ठीक है। यस। यस सर। चलो फिर बाकी कल देखते हैं, कुछ पूछना तो पूछ लो आप। हाँ बेटे, इसको लिख लो पहले। हम्म। डन। एक क्वेश्चन ले लो फिर छोड़ता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। करो बेटा।
हाँ जी, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर क्या होगा बच्चे? डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन का है बेटा। डिफरेंशिएशन कभी भी डी डिफरेंशिएटेड सेल में नहीं होता, ठीक है। डी डिफरेंशिएटेड सेल पावर ऑफ डिवीजन को छीन लिया गया है, तो ये कहलाएगा आपका रीडिफरेंशिएशन। क्लियर? Differentiation. ठीक है बेटा, रीडिफरेंशिएशन करेक्ट आंसर है। चलो बच्चों, फिर कल मिलते हैं, ख्याल रखो अपना। Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.